नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कुंडली के बारे में बात करने जा रहा हूं। जो आप देखेंगे इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है एरीज लगन की कुंडली बनी है मेष राशि की, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इस लगन कुंडली में कौन से प्लैनेट मारक होते हैं, कौन से कारक होते हैं, कौन से सम होते हैं। आप एक बार इधर नज़र देखिएगा, यहाँ पे मार्स, सन, मून, जुपिटर, ये जो है बेनिफिक है प्लैनेट। अभी ऐसा क्यों? मार्स खुद लगन के स्वामी है, कुछ खुद इस कुंडली के स्वामी हैं और 1 नंबर और 8 नंबर हाउस के मालिक हैं, और ये इनके योग कारक हो गए, सबसे बड़े योग कारक। उसके बाद आपको आते हैं सन, 5 नंबर केंद्र के त्रिकोण के दोनों के स्वामी हुए, इसलिए ये भी योग कारक हो गए। केंद्र के स्वामी हुए मून, ये भी योग कारक हो गए। और जुपिटर भाग्य के स्वामी और खर्चों के स्वामी हो गए, ये योग कारक। और सैटर्न यहाँ पे आपको सम दिखेंगे, ये यहाँ पे सम हैं। और इसमें मेलिफिक प्लैनेट हैं जो मारक बोले जाते हैं, उसमें है शुक्र और बुध। अभी शुक्र और बुध है इसलिए है कि ये 2 नंबर और 7 नंबर इनका है, और ये एंटी है इनके, इसलिए यहाँ पे ये इनको मेलिफिक माना गया है। और जुपिटर मरकरी 3 और 6 के मालिक हैं, इसलिए इनको भी मारक माना गया है। अभी ये टारस लगन की कुंडली है वृष राशि की। अभी इसमें शुक्र देव योग कारक हो गए, बुध देव 3 और 6 के मालिक, 3 और 5 के मालिक, ये भी योग कारक। 10 और 11 के मालिक सैटर्न, ये भी योग कारक। और इस कुंडली में सन को सम माना गया है, और इसमें 3 प्लैनेट मारक हैं, मून, जुपिटर एंड मार्स, ये 3 प्लैनेट इसमें मारक माने गए। अब हम आगे बात करते हैं मिथुन लगन कुंडली की। इस तरह से हम आपको 12 लगन की कुंडलियों के बारे में, कारक और मारक के बारे में बताएंगे, और आप लिखते जाएंगे। फिर हम आपको जब एनालिसिस बताएंगे तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी। अभी ये मिथुन लगन की कुंडली है। अभी इसमें 4 प्लैनेट योग कारक हैं और 3 मारक हैं। 4 प्लैनेट मतलब मरकरी स्वयं हो गए बुध देव, वीनस, जुपिटर, सैटर्न इस कुंडली में योग कारक हैं। मारक इसमें सन, मून, मार्स। अभी इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये देव लगन की कुंडली है और सन भी इसमें मित्र हैं, पर ये यहाँ पे मारक के हुए क्योंकि ये त्रिक भाव है, ये इसमें उपाच्य भाव है। इसमें तो 5 नंबर के सिर्फ ये अच्छा घर नहीं माना, इसलिए मेहनत का ये सब इससे देखते हैं, इसलिए यहाँ पे सूर्य देव मारक हो जाते हैं, इसलिए इनको भी मारक में ही लिया गया है। अब फिर मैं आगे आपसे बताता हूँ कि कर्क लगन की कुंडली के बारे में बताता हूँ। अभी ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इसको कैंसर भी बोलते हैं। अभी ये इस लगन की कुंडली के मालिक हुए मून, चंद्रमा देवता। इसमें योग सबसे बड़े योग कारक हो गए। फिर उसके बाद इसमें मार्स हो गए दूसरे नंबर पे योग कारक। तीसरे नंबर पर जुपिटर हो गए योग कारक। और इसमें वीनस सम माने गए हैं, मतलब इसमें सन, ये चंद्र और वीनस ये दोनों सम ग्रह हैं, सौम्य होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे सम माने गए हैं। और इसमें मारक जो है सन हो गए। अभी एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, सन और मून दोनों आपस में मित्र हैं, पर एक चीज़ ध्यान देना, ये यहाँ पे ये कर्क लगन की कुंडली है और ये वाटरी साइन का है, ये वाटरी होते हैं। और सन यहाँ पे फायर है, अग्नि तत्व के हैं,
इसलिए यहाँ पे अच्छा नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये मारक माने गए हैं। और दूसरे नंबर पे है मरकरी और तीसरे नंबर पर सैटर्न, ये 3 इसमें मारक प्लेनेट हुए। अब मैं बात करता हूँ लियो राशि की। अभी ये लियो लगन की कुंडली है, इसमें सबसे योग कारक प्लेनेट हुए सन, दूसरे नंबर पे हुए मरकरी, तीसरे नंबर पर हुए मार्स, चौथे नंबर पे हुए जुपिटर। वीनस इसमें सब माने गए हैं। और मारक में सैटर्न और मून, ये 2 प्लेनेट इसमें मारक मानेंगे। अभी इसमें देखिए, आप 4 नंबर में देखे तो उसमें मून मारक थे, और इसमें 4 नंबर में सन मारक थे, और इसमें 5 नंबर में भी मून मारक हैं। अभी ऐसा क्यों? वही इसमें थ्योरी अप्लाई होगी कि ये अग्नि तत्व राशि है और ये जल तत्व राशि है। अगर अग्नि पे जल को डालोगे तो ठंडा होगा, इसलिए यहाँ पे ये मारक माना गया है। अब हम आगे बात करते हैं कन्या लगन वर्गो लगन की कुंडली के बारे में। अभी ये वर्गो लगन की कुंडली है। इस लगन के मालिक हुए मरकरी, सबसे योग कारक, उसके बाद वीनस, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। ये 4 प्लेनेट इसमें योग कारक हैं, इसमें सम कोई नहीं है। अब मारक में हैं सन, मून और मार्स। अभी ये आपको मैं आज 6 कुंडली के बारे में बताया हूँ। अभी आप ये समझिए मारक और कारक होते क्या हैं। मारक वो होते हैं जो अगर जहाँ पर बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, ये मारक के ये हैं वो नुकसान करते हैं। और कारक वो होते हैं जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, वहाँ पर उसको फ़ायदा करते हैं। अभी जैसे ये अगर आपका कोई योग कारक प्लेनेट 6 और 8 और 12 में नहीं है, वो एक ही कंडीशन में अच्छे करते हैं। अगर वो विपरीत राजयोग में आ गए तभी वो अच्छा करते नहीं, वो नुकसान ही करते हैं। और कुछ प्लेनेट अगर ये 3rd हाउस में आते हैं तो भी प्रॉब्लम करते हैं। अभी इसमें देखिए आप, इसमें मरकरी के मित्र हैं मून और सन। अभी ये आपको एग्जाम्पल की मैं समझा रहा हूँ। अभी जैसे ये एरीज लगन की कुंडली है और इसमें लगन में ही मार्स बैठा है, तो इस कुंडली में ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, सूझबूझ वाला होगा, पर थोड़ा अग्रेसिव माइंड रहेगा, थोड़ा गुस्सा आएगा, ऐसा रहेगा। पर अगर ये प्लेनेट मार्स अगर 6, 8 और 12 में बैठ गया तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जैसे लगन में यहाँ पे इसमें मून बैठ गया, इसलिए इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? फिकल माइंडेड होगा, बहुत सूझबूझ वाला होगा, ऐसा रहेगा, शांत होगा एकदम, जो कुछ पढ़ेगा लिखेगा एक ही बार में उसको सब ध्यान में आ जाएगा। ये है योग कारक के। लेकिन अगर ये योग कारक ये 6 और 8, 12 में आ गया तो यही आपको प्रॉब्लम करेगा। इस तरह से इसमें सन भी हो गए। अगर सन यहाँ पे बैठ गए तो ऐसा आदमी अथॉरिटेटिव होगा, बहुत समझ वाला होगा, उसके बहुत सारे एफर्ट होंगे, बहुत कुछ होगा, ऐसा होता है। अगर लेकिन यही 6, 8, 12 में आप ध्यान देना, 6, 8, 12 में जाएंगे तो ये प्लेनेट प्रॉब्लम करते हैं अगर वो विपरीत राजयोग में आते हैं। इसमें जैसे भी मरकरी है, मरकरी इसमें अशुभ है, मारक प्लेनेट है, लेकिन अगर यही मरकरी इसमें बैठ गया, इसमें बैठ गया और इसमें बैठ गया तो फ़ायदा करेगा। अभी क्यों फ़ायदा करेगा? क्योंकि इसमें एक विपरीत राजयोग बनता है। अगर 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो कंडीशन ये है कि उसका लगन लॉर्ड कहीं अच्छे जगह पे प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी 6, 8, 12 में तो वहाँ पे विपरीत राजयोग नहीं काम करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करिए
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।